प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र, जीवनदायी और सामर्थ्यशाली नाम में मैं आप सभी का आज की दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज एक नए प्रभात के साथ हम फिर एक बार परमेश्वर की उपस्थिति में एकत्र हुए हैं। आइए सबसे पहले उस प्रभु का धन्यवाद करें जिसने हमें जीवन का एक और दिन दिया। बहुत से लोग कल रात सोए पर आज की सुबह देखने का अवसर उन्हें नहीं मिला, लेकिन प्रभु ने हमें जगाया, हमें श्वास दी, हमें अपने प्रेम में सुरक्षित रखा। इसलिए आज का पहला शब्द शिकायत नहीं बल्कि धन्यवाद होना चाहिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पिछले कई दिनों से हम पुराने नियम से नबियों के संदेशों पर मनन कर रहे हैं। कभी यिर्मयाह ने हमें परमेश्वर के प्रेम और पश्चाताप का संदेश दिया, तो आज नबी नहूम हमें परमेश्वर के न्याय की याद दिलाते हैं। यह संदेश केवल निनवे नगर के लिए नहीं था, यह आज के हमारे जीवन के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है। आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां अन्याय, भ्रष्टाचार, हिंसा, झूठ, छल, स्वार्थ और निर्दोष लोगों पर अत्याचार बढ़ते दिखाई देते हैं। कई बार हम सोचते हैं, क्या परमेश्वर यह सब देख नहीं रहे? आज का वचन हमें आश्वस्त करता है कि परमेश्वर सब कुछ देखते हैं। वे धैर्यवान अवश्य है, परंतु अन्याय को कभी स्वीकार नहीं करते। साथ ही वे अपने विश्वास योग्य लोगों की रक्षा भी करते हैं। आइए अब हम अपने मन को शांत करें और श्रद्धा और विश्वास के साथ आज के पवित्र वचन को सुनें। आज का हमारा मनन का वचन नबी नाहूम के ग्रंथ अध्याय 2 से लिया गया है। नबी नाहूम निनवे नगर के पतन की भविष्यवाणी करते हैं। वे बताते हैं कि हिंसा, छल, निर्दोषों का खून बहाना और घमंड अंततः विनाश की ओर ले जाते हैं। प्रभु अन्याय को अनदेखा नहीं करते बल्कि उचित समय पर न्याय करते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का यह वचन पहली नजर में कठोर प्रतीत हो सकता है। इसमें युद्ध, विनाश और न्याय की बातें हैं, लेकिन यदि हम इसे गहराई से समझें तो इसमें हमारे लिए आशा छिपी हुई है। नहूम का संदेश हमें यह बताता है कि परमेश्वर केवल प्रेममय पिता ही नहीं बल्कि न्यायी परमेश्वर भी है। दुनिया में कितने लोग दूसरों का हक छीनकर आगे बढ़ते हैं। कोई झूठ बोलकर सफलता प्राप्त करता है, कोई रिश्वत लेकर निर्दोषों को कष्ट देता है, कोई कमजोर लोगों का शोषण करता है, कोई दूसरों की भावनाओं से खेलता है। कई बार हमें लगता है कि ऐसे लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं और अच्छे लोग पीछे रह जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, अन्याय की जीत कभी स्थायी नहीं होती। मनुष्य कुछ समय तक लोगों को धोखा दे सकता है, लेकिन परमेश्वर को कभी नहीं। आज का यह वचन हमें केवल दूसरों को देखने के लिए नहीं दिया गया है, बल्कि स्वयं को परखने के लिए भी दिया गया है। क्या मेरे शब्द किसी को चोट पहुंचाते हैं? क्या मेरे व्यवहार में छल है? क्या मैं अपने परिवार के साथ न्याय करता हूँ? क्या मैं अपने कार्यस्थल पर ईमानदार हूँ? क्या मैं दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या करता हूँ? क्या मैं किसी का अधिकार छीन रहा हूँ? यदि इन प्रश्नों में से कहीं भी हमारा उत्तर हाँ है, तो आज प्रभु हमें पश्चाताप के लिए बुला रहे हैं। परंतु इस वचन का दूसरा पक्ष भी बहुत सुंदर है। जब परमेश्वर न्याय करते हैं तब वे अपने लोगों की रक्षा भी करते हैं। यदि आज हमारे साथ अन्याय हुआ है, यदि किसी ने हमें धोखा दिया, यदि हमारी सच्चाई को किसी ने दबा दिया, यदि हमारी अच्छाई का गलत लाभ उठाया गया, यदि हमें अपने अधिकार से वंचित किया गया, तो हम निराश न होएं। परमेश्वर सब कुछ देख रहे हैं। उनकी घड़ी कभी जल्दी नहीं आती और कभी देर भी नहीं होती। वे उचित समय पर हमारे लिए न्याय करेंगे। प्रिय भाई और बहनों,
आज संसार में सबसे बड़ी आवश्यकता केवल सफल लोगों की नहीं है। संसार को ईमानदार लोगों की आवश्यकता है, विश्वास योग्य लोगों की आवश्यकता है, दयालु लोगों की आवश्यकता है। ऐसे लोगों की आवश्यकता है जिनके जीवन को देखकर लोग कह सकें, यह व्यक्ति वास्तव में परमेश्वर का है। आज प्रभु हमसे कहते हैं, दूसरों के बदलने की प्रतीक्षा मत करो, पहले स्वयं बदलो। अपने घर में प्रेम लाओ, अपने कार्य में ईमानदारी लाओ, अपने शब्दों में मधुरता लाओ, अपने निर्णयों में न्याय लाओ। यही सच्ची आराधना है। अब आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जिस परमेश्वर ने अपने लोगों की रक्षा की और न्याय स्थापित किया, उसी प्रेममय पिता के चरणों में हम अपने जीवन, अपने परिवारों और अपनी सारी आवश्यकताओं को समर्पित करें और मिलकर पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान, न्यायी और दयालु परमपिता परमेश्वर, आज इस नए दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कि आपने हमें सुरक्षित रखा, हमें जीवन दिया और अपने वचन को सुनने का अवसर प्रदान किया। हे प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने भी अपने विचारों, शब्दों और कर्मों से आपको दुख पहुंचाया है। हमारे पापों को क्षमा कीजिए, हमारे हृदय को शुद्ध कीजिए, हमें सत्य, न्याय और प्रेम के मार्ग पर चलने की कृपा दीजिए। हे प्रभु, आज इस प्रार्थना में जुड़े प्रत्येक भाई और बहन पर अपनी विशेष कृपा बरसाइए। जो अन्याय का सामना कर रहे हैं, उन्हें धैर्य और न्याय प्रदान कीजिए। जो निराश है, उन्हें आशा दीजिए। जो बीमार है, उन्हें चंगाई दीजिए। जो आर्थिक संकट में हैं, उनके लिए नए द्वार खोल दीजिए। जो नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें उचित कार्य प्रदान कीजिए। हमारे बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें बुद्धि और सफलता प्रदान कीजिए। हमारे बच्चों को बुराई और गलत संगति से बचाइए। हमारे युवाओं को सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। हमारे परिवारों को प्रेम, विश्वास, क्षमा और एकता का घर बना दीजिए। जो पति पत्नी कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, उनके संबंधों को फिर से मजबूत कीजिए। जो अकेले हैं, उन्हें अपनी उपस्थिति का अनुभव कराइए। जो आज अपना जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं, उन पर अपनी विशेष कृपा बरसाइए। हे प्रभु, हम अपने प्रिय देश भारत को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे देश के नेताओं को सत्य, न्याय, करुणा और विवेक के साथ सेवा करने की बुद्धि दीजिए। हमारे देश में शांति, धार्मिक सद्भाव, भाईचारा और एकता बनी रहे। विश्व में जहाँ युद्ध, हिंसा और घृणा है, वहाँ आपकी शांति स्थापित हो। हे प्रभु, हमें हर प्रकार की बुराई, दुर्घटना, बीमारी, अचानक और अप्राकृतिक मृत्यु तथा शैतान की सभी योजनाओं से सुरक्षित रखिए। आज पूरे दिन हमारे आगे आगे चलिए। हमें ऐसा जीवन जीने की कृपा दीजिए कि हमारे द्वारा आपका नाम महिमामय हो। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्यशाली नाम में, आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आज का वचन हमें यह याद दिलाता है, परमेश्वर अन्याय को कभी स्वीकार नहीं करते, परंतु वे अपने विश्वास योग्य लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ते। इसलिए आज पूरे दिन हम विश्वास के साथ चलते रहें। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में उसी मार्ग पर परमेश्वर की आशीष और विजय मिलती है। यदि आज की मनन और प्रार्थना आपके लिए आशीष बनी है, तो कृपया इसे अपने परिवार तथा मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें, जिन्हें आज प्रभु के न्याय, सांत्वना और आशा की आवश्यकता है। हम सब कल फिर दिव्य कृपा की प्रार्थना में एक साथ मिलेंगे। तब तक हमारा परमपिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ बनी रहे। आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे
कोटि कोटि स्तुति।